तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 में। ठीक है, आपने प्रीवियसली 5.1 को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2। मैंने बताया था आपको कि एपी है क्या। जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने एपी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है। जनरल टर्म ऑफ एन एपी मैंने लिखा था, क्या होता है एपी का जनरल टर्म? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ठीक है, और ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फॉर्म था एपी का, टर्म नहीं फॉर्म, सॉरी। तो ये जनरल फॉर्म एपी का। ए को हम क्या बोलते थे? ए को बोलते थे फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। और ए एन होता है nth टर्म। ये यहां पे देखा, ये कि नया आपके सामने आया हुआ है कि ए एन nth टर्म। प्रीवियस क्लास में मैंने इसको डिस्क्राइब नहीं किया था, बताया नहीं था इसके बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले गिवन होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? तो बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। मीन्स कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला अगर लिखे तो d इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 मतलब सेकेंड टर्म, a1 फर्स्ट टर्म, ऐसे। या ऐसे बोल सकते हैं a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, मतलब बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को माइनस करना। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ऐसे भी समझ सकते हो उसको। लेकिन अब आप ऐसे फॉर्म में लिखने की आदत डाल लो। ठीक है, कि फर्स्ट टर्म को हम a1 से, ये a2, ये a3 और ये nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये फर्स्ट टर्म है इसलिए इसको हम a1 बोल रहे हैं, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3 बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आया है nth टर्म। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n है। तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा? nth टर्म होगा। अगर बोलें कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 20 है तो लास्ट टर्म कौन सा होगा? 20th टर्म होगा, 20th टर्म होगा। वैसे ही nth टर्म है। तो nth टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे? nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? आपने कॉमन डिफरेंस फॉर्मूला लिख लिया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म था तो a प्लस 0 इंटू डी ऐसा सोच सकते हैं। सेकेंड टर्म था तो a प्लस 1 इंटू डी, 2 है तो 1। थर्ड टर्म था a3 तो a प्लस 3 माइनस 1, 3 में से 1 क्या? 2d है ना। 3 माइनस 1 कितना था? 2, तो a प्लस 2d। इस तरह से अगर nth टर्म है तो क्या होगा? n माइनस 1। इसी के बिहाफ पर हमने एक्सप्लेन करके इसको लिखा है। तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होने वाला है, सिर्फ 2 फॉर्मूले और बाकी कैलकुलेशन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वीक स्टूडेंट भी इसको टारगेट कर सकते हैं और जो अच्छे स्टूडेंट के लिए तो दोनों हाथ में लड्डू है। मार्क्स भी अच्छे ले सकते हैं और फंसने का कोई चांस भी नहीं है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फार्मूला और ये सेकंड फार्मूला, 2 फार्मूले ही इस एक्सरसाइज में 5.2 में इस्तेमाल होंगे, यूज़ होंगे। इसी के बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। देखो हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल हैं? एक a है, एक d है, एक an है और एक n है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि पहले सपोज करो कि a d a n दे दिया और ये n फाइंड करना है।
ठीक है, या NaND दे दिया, A फाइंड करना है। मतलब इसमें कोई भी 3 गिवन होगा और फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है। कितना आसान है, कोई भी 3 गिवन होगा, DAN और A गिवन है, N निकालना है, फाइंड आउट कर सकते हो। बस इसी फॉर्मूले पर आपको, इसी फॉर्मूले पे सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कोई 2 गिवन है, तीसरा फाइंड आउट करना होगा, सॉरी कोई 3 गिवन है, चौथा फाइंड आउट करना होगा। आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, समझ में आ गया कि एनी ऑफ 3 गिवन एंड फोर्थ वी हैव टू फाइंड। कहने में जितना आसान लग रहा है, देखने में उतना आसान नहीं लगता है ना। बस आपको ये देखना है कि गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन को पढ़ करके आपको पता कर लेना है कि गिवन क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद जो गिवन है उसको लिख लोगे और अपना जो टर्म फाइंड आउट करना है उस फॉर्मूले का यूज़ करके फाइंड आउट कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। तो सबसे पहला पैटर्न जो आपके इस एक्सरसाइज में गिवन है कि सपोज करो A की वैल्यू दे दी, A की वैल्यू दे दी आपके पास 20, D दे दिया -3 और N दे दिया आपको 100 और पूछ रहा है फाइंड AN। कोई 3 गिवन है, चौथा निकालना है। AN का फॉर्मूला पता है क्या होता है, AN इक्वल टू क्या होता है, बोलो। AN इक्वल टू होता है A प्लस N-1 इंटू D, होता है ना। वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू कितनी है 20, N-1 100-1 इंटू D कितना है आपका -3, तो 20 प्लस 99 इंटू -3, तो 20 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में साइन आएगा। यहाँ पे कितना आएगा देखो, 3 9 जा 27 और 27 और 229 297, कितना आएगा माइनस करके देखो। यहाँ पे 20 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 77 माइनस 277, तो दिस इज योर 100th टर्म। ठीक है, ये 3 गिवन थे, आपको ये निकालना था। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 20 है, D -3 है और N इतना है, तो ये N निकालो। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा दिखता नहीं है, आपको खुद जज करना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे लिख दिया आपको कि आपके पास एक सीरीज दे दी, आपको एक प्रोग्रेशन दे दिया कि यहाँ दे दिया आपको 102 105 107, ठीक है, 102 105 108, ठीक है, 111, ऐसे चलता चला जा रहा है। और आपको दे दिया कि ये 49 टर्म तक है, ठीक है, और वो पूछ दिया आपसे कि फाइंड 49th टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है, कैसे निकालोगे? सब कुछ ये इसी के जैसा है, इसी क्वेश्चन को इस वे में लिखा गया है। देखो कैसे, यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म दिख रहा है, ए कितना है 102, सेकेंड टर्म कितना है 105 है, तो आप डी निकाल सकते हो। डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिया, कितना आ गया 3। आपको एन गिवन है, एन कितना है तो 49 है कि नहीं, तो ए डी और एन गिवन है, तो आप एन निकाल सकते हो। एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 102 प्लस 49 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना था आपका 3, तो 102 प्लस 48 इंटू 3। आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 8 जा 24 और 3 4 जा 12 और 2
14 और ये आ गया 246। क्वेश्चन एक ही है, कहने का तरीका अलग है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो पहला पैटर्न है वो इस टाइप का है कि आपको ये कोई एक अननोन होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जहाँ पे दो दो अननोन हैं, उसको कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आपको ये पता था कि -277 है तो यहाँ पर 277 पुट करके n की वैल्यू निकालने को बोलता निकाल सकते थे, a बोलता निकाल सकते थे, आप कर सकते थे आसानी से। मतलब कोई भी 4 में से 3 गिवन है तो आप आसानी से कर सकते हो। ये आपको क्लियर हो चुका है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 5.2 का जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में कैसा पैटर्न है इसको देखते हैं। देखो ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है ना? जो तरीके हैं करने का वो सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है पैटर्न का। कैसे डिफरेंस आता है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, पहला ऐसे बॉक्स बना दिया है, ठीक है, आपको ये पता नहीं है क्या है जी, आपको दे दिया कि 5 है, ये पता नहीं क्या है, यहाँ दे दिया आपको ये 12 है, यहाँ 9 लिख लेते हैं, 9 है, ठीक है। फिर आगे बॉक्स बना हुआ है ऐसे, और फिर आगे बॉक्स बना हुआ है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमें फर्स्ट टर्म मालूम नहीं है, कितने टर्म है मालूम नहीं है, ना तो हमें ए मालूम है, ना डी मालूम है, ना एन मालूम है, ना ए एन दिख रहा है। हमें कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। कैसे करें? कैसे हम इस बॉक्स के जो एलिमेंट से फाइंड आउट करें, बॉक्स में क्या आएगी कैसे फाइंड आउट करें? आपकी थिंकिंग कैसे होगी? आपको मालूम क्या है? तो देखो, आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको? सेकेंड टर्म मालूम है, सेकेंड टर्म A2 मालूम है, कितना है? 5 है कि नहीं? आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म मालूम है, A4 कितना है? 9, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन था सब कुछ सामने गिवन था और आपने फटाफट फॉर्मूले में बिठाया, फाइंड आउट कर लिया। यहाँ भी फॉर्मूला वही इस्तेमाल होगा, उसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है, बस थोड़ी सी थिंकिंग बढ़ेगी आपकी और यहाँ से आप करना सीखोगे नए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? अब आपका सेकेंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, होता है कि नहीं होता है? आपको a और d मालूम नहीं है ना? आपने लेट किया कि लेट फर्स्ट टर्म बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। आपने सपोज कर लिया, आपने दो चीज सपोज कर ली, ये और ये, ठीक है। तो आप इसका nth टर्म लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। तो अगर आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका सेकंड टर्म लिखेंगे तो a2, n की जगह 2 रखा आपने, क्या होगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी कितना हो गया? a प्लस डी। तो a2 की वैल्यू कितनी है? a प्लस डी है। ये मैंने अभी आपको करके दिखाया, लेकिन आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि a फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड a प्लस डी, थर्ड है तो a प्लस 2d, फोर्थ है तो a प्लस 3d, एक कम करके बोल देते हैं। तो आपका सेकंड टर्म क्या है? a प्लस डी। सेकेंड टर्म क्या था? 5, यानी 5 जो है इक्वल है a2 की जगह हमने 5 रखा तो a प्लस डी के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1। फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं? फोर्थ टर्म क्या होता है? a4, तो क्या होगा? a प्लस 3d, डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, एक कम होगा 4 से, यहाँ पे नंबर जो होगा a4 की वैल्यू कितनी है? 9, तो 9 इक्वल टू a प्लस 3d, इक्वेशन नंबर 2।
अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आप, किसको 9 इक्वल टू क्या है a+3d और 5 इक्वल टू, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो a और d आसानी से ऑब्टेन कर सकते हो, और a और d मिल गया तो पूरी सीरीज मिल जाएगी आपको। देखो आपके पास था इक्वेशन नंबर 1 में क्या है a+d, आपने क्या किया इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस किया। आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा होगा। a+3d इक्वल टू 9 था और a+d इक्वल टू 5 था। आप माइनस करो इसको, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया 2d इक्वल टू 4 और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। और यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन फर्स्ट से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो कि a+d कितनी है 5। तो a इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस डी, और 5 माइनस डी की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया 3। तो a की वैल्यू मिल गई 3 और d की वैल्यू मिल गई 2, d की वैल्यू मिल गई 2, a की वैल्यू मिल गई 3। अब आप बॉक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है a, तो a की वैल्यू हमें मिल गया कितना, a इक्वल टू मिल गया 3। ये कौन सा टर्म, थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म क्या होता है a3, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है, ये a5 है, ये a6 है। a3 क्या होगा बताओ, a+2d, ठीक है। a कितना है 3 प्लस 2 इंटू डी कितना है 2, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, ये 7 आएगा यहाँ, ठीक है। ये कौन सा है a5 है, a5 कितना है, कितना होगा बताइए, निकाल सकते हो आसानी से आप a5 की वैल्यू। आप a+4d होगा, a कितना है आपका 3 + 4 इंटू 2, 3 + 8 कितना आ गया 11। कितना आसान है। तो यहाँ पे भी कोई दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ क्या, नहीं, एक ही फॉर्मूला यूज हुआ, बस थोड़ा तरीका चेंज कर दिया। यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिख रहा था, ना तो a दिख रहा था, ना d दिख रहा था, ना n ना n। फिर कैसे करें, तो हमारे पास जो गिवन था उसको लेकर चले और हमने a और d को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। पहले में डायरेक्टली गिवन था a d, ठीक है, दूसरे वाले में हमें निकालना पड़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थिंकिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे क्वेश्चन ऐसा आ गया आपके एनसीईआरटी बुक का है, इज -150 is -150 the term of the given AP, ठीक है। और AP क्या है 11, 8, 5, 2 ऐसे चलता जा रहा है। तो क्या -150 इसके आने वाले टर्म में है कि नहीं, या -150 इसका कोई टर्म है कि नहीं, ऐसा बताना है। आप कैसे सोचेंगे, आपके पास गिवन है, गिवन क्या क्या है, a 11 है, d कितना है 8 - 11 -3 है। देखो हमेशा सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, ये मत करना 11 सेट करके माइनस करके लिख दिया आपने। आपको ये बताना है कि क्या -150 इसका टर्म है कि नहीं। हम क्या करेंगे, हम इसको an सपोज कर लेंगे कि हमने सपोज कर लिया कि लेट nth टर्म इज 150, या तो an इक्वल टू कितना आ गया 150। करने का तरीका क्या है कि हमने इसको सपोज करना कि हाँ ये हमारा टर्म है, फिर चेक करेंगे और n की वैल्यू निकालेंगे। अगर इन तीनों को लेने के बाद जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर आता है तो ये टर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आपको खुद ही पता है कि टर्म क्या होगा, पर्टिकुलर फिक्स होल नंबर में होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि 4.5 टर्म, ऐसा तो नहीं हो सकता।
4.2 टर्म, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता n। तो यहां से इस बिहाफ पर हम जज करेंगे कि अगर n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आ जाता है तो ये टर्म होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। n कोई फ्रैक्शन आ जाएगा तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, n को निकालते हैं। तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, ए एन इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक ही फॉर्मूला है, रट जाना इसको। 150 है हमने रखा, a की वैल्यू कितनी थी 11 प्लस n तो पता नहीं, n फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू कितनी थी -3। 150 को इधर ले जाइए, कितना होगा देखो, माइनस करो, 141 आ रहा है आई थिंक, है ना, नहीं 49, 139, ठीक है। और इधर ले जाते हैं तो कितना होगा, n-1 इंटू -3। तो आप क्या देखते हो कि n-1 इक्वल टू कितना आ गया, 139 अपॉन ये -3 था, है ना, -3 यहाँ आ गया, ये -150 था, सॉरी मैं लिखने में गलती कर दी है, ये -150 है, ठीक है बेटा, -150 है माइनस, तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगा टर्म, ये हो जाएगा आपका 111 था, इधर आएगा तो कितना होगा, -150 और -11 दोनों ऐड हो जाएंगे तो -161, ठीक है। तो यहाँ से माइनस को इधर लाएंगे कितना होगा, n-1 इक्वल टू -161 अपॉन -3, ठीक है। तो कितना आएगा, n-1 की वैल्यू आ गई 161 अपॉन 3, तो n इक्वल टू 161 अपॉन 3 प्लस 1 चला गया इधर प्लस में, तो 161 प्लस 3 अपॉन 3 और आ गया 164 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा 15 और कितना आ गया, 3 5 जा 15 और 1 3 4 जा 12 और 2 अपॉन 3। n की वैल्यू क्या आ रही है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 2 बचा 2 अपॉन 3, ये आ रहा है। क्लियर है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, चेक कर लेना कोई मिस्टेक हो तो, वैसे कोई मिस्टेक है नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन में तो आपका कितना आया था, ये 11 था सिंपली, ठीक है, 161 आ गया और यार, ठीक है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है इसको चेक करो, n की वैल्यू क्या आ रही है, 54 होल 2/3। ऐसा कोई टर्म हो सकता है क्या, इस नंबर कोई टर्म हो सकता है क्या, नंबर ऐसा हो सकता है कि ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, 54th टर्म तो हो सकता है, अगर 54 आता तो हो जाता, लेकिन 54 होल 2/2 टर्म तो कोई नहीं हो सकता है। मीन्स ये कि अगर कोई फ्रैक्शन में आता है n की वैल्यू या नेगेटिव आता है तो उस कंडीशन में आप ये बोलेंगे कि ये टर्म नहीं है। तो यहाँ क्या फ्रैक्शन में तो क्या लिखेंगे कि -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन AP। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एक क्वेश्चन था। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कोई एक AP गिवन है और आपको पूछेगा कि इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म कब आएगा। इसी टाइप का, थोड़ा देखने में सिमिलैरिटी इसलिए मैं साथ साथ करा दे रहा हूँ। यहाँ पे था ये इस कि जैसे आपके पास एक AP गिवन है, इसी AP को ले लेते हैं, 11 8 5 2, इसी AP को लेते हैं। तो फाइंड द n for which the first term for which the given term is first negative term। क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो मैं इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये एक AP है और इस AP का वो फर्स्ट
कौन सा टर्म होगा, किस नंबर पे वो टर्म आएगा जो कि क्या होगा, निगेटिव होगा। जो पहला निगेटिव टर्म कौन सा होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि इस एपी का पहला निगेटिव टर्म किस नंबर पे आएगा, वो कौन सा होगा। ठीक है, फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, ए मालूम है 11, डी मालूम है अभी निकाला था आपने -3, ए एन आपको दिखाना है कि ये फर्स्ट निगेटिव टर्म की बात कर रहा है, ए एन निगेटिव चाहिए। ठीक है, और एन निकालना है। तो आपने क्या किया, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपने वैल्यू पुट किया यहाँ पर 11 प्लस एन माइनस 1। एन कितना है आपका, देखो एन है आपका, ये तो निकालना ही है, और डी कितना है आपका -3, और ये आपका ए एन कितना आ गया 11 मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ में -3n +3। ठीक है, तो ये 14 - 3n आ गया एन की वैल्यू। तो ए एन को फर्स्ट नेगेटिव टर्म बताना है, पहला नेगेटिव टर्म कब किस नंबर पे आएगा, यानी एन की वैल्यू निकालनी, इसके लिए पहला टर्म नेगेटिव मिले। ठीक है, तो 14 - 3n को आपने क्या किया, एन को नेगेटिव करना है, तो ए एन को नेगेटिव पहले से लिख देते हैं आपके लिए कि ए एन जो है वो नेगेटिव होना है। नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, ए एन लेस देन 0। तो 14 - 3n लेस देन 0। ठीक है, 3n को इधर ले जाओ, तो 14 लेस देन 3n, और n की वैल्यू निकालोगे तो 3 इधर चला आएगा, तो n ये ग्रेटर का साइन था n के साथ में, n ग्रेटर देन 14/3। कितना है 14/3, डिवाइड करो, 3 4 जा 12। ठीक है, और 2/3 ऐसा आ गया ना। n फ्रैक्शन में आ रहा है, दिख रहा है आपको कि n ग्रेटर देन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिजल्ट को कि आपके पास आया n ग्रेटर देन 4 होल 2/3। n के 4 से बड़े नंबर के लिए 2/3, 4 होल 2/3 के लिए वो नेगेटिव टर्म मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि n कभी फ्रैक्शन नहीं होता, n क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो आपको लग रहा है कि जो चौथा टर्म है उसके बाद का जो टर्म होगा, इसमें 4 2/3 जो टर्म होगा वो बीच का दिखा रहा है नंबर, लेकिन वो नंबर तो होगा नहीं यहाँ पे, तो जो उसके बाद का टर्म होगा वो निगेटिव होगा। तो मतलब यहाँ पे 4 से जो बड़ा दिख रहा है तो हम कैसे लिखेंगे कि n = 5, क्योंकि 4 से 4th नंबर पे तो निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि 4 के बाद वाले टर्म पे होगा। तो बाद तो फ्रैक्शन दिख रहा है, तो फ्रैक्शन नहीं लेंगे, जो उसके बाद जो पहला इंटीजर होगा उसको लेंगे। तो 4 के बाद पहला इंटीजर क्या आता है 5, तो n = 5। n = 5 वो नंबर होगा जिसपे आपको इस गिवन सीरीज का फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको ऑब्टेन होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई कि किसी गिवन सीरीज का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, किस नंबर पे हो, कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्टली आप n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। n की वैल्यू जो आती है, अगर फ्रैक्शन में आता है तो उसके जस्ट बाद वाला, और अगर वही नंबर आ जाता है होल नंबर तो बोलेंगे वही वो वैल्यू है। n = वो नंबर है जिस पे हमारा टर्म फर्स्ट टर्म क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 2 and 100 and divisible by 3। ये क्वेश्चन किसी भी तरह प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किए हैं अब तक उससे अलग नहीं है। बस ये है कि एक बार हमें वो सीरीज बना लेनी है, वो एपी लिख लेना है, फिर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी की तरह है। आप देखेंगे कि 3 चीज़ें मालूम है, चौथी ऑब्टेन करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम है सीरीज बनाना। ठीक है, सीरीज क्या बनेगी, कैसे बनेगी देखते हैं।
ऑड नंबर लेना है बिटवीन 2 एंड 100, 2 और 100 के बीच में, ठीक है। तो 2 और 100 के बीच में 2 के बाद सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा होगा? 3 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, है ना। तो पहला नंबर क्या होगा? 3, ठीक है। दूसरा नंबर क्या होगा? अगर ऑड की बात करें 3 के बाद दूसरा ऑड तो 5 है, फिर ऑड ये 3 से डिविजिबल तो 6 है लेकिन ऑड नहीं है, ठीक है। 7 ऑड है लेकिन डिविजिबल नहीं है, 8 नहीं है, 9 ऑड भी है और डिविजिबल भी, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या होगा? 9। तीसरा नंबर क्या होगा? 15। मतलब इसमें 6 का गैप आ रहा है, ठीक है। 3, 6, 9, 15 ऐसे करके हम सारे नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। और 100 से पहले जस्ट वो नंबर कौन सा होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा और ऑड होगा? तो 99। कैसे निकाला? 100 को डिवाइड किया 3 से, रिमाइंडर 1 आया, 1 को माइनस कर दिया, ऑड है और 3 से डिविजिबल भी है कि नहीं? आसान। आपको सीरीज मिल गया, काम बन गया आपका। क्या होगा देखो, ए कितना हो गया? 3, डी कितना हो गया? 9 - 3 यानी 6, ए एन कितना हो गया? 99। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हो, इसमें ए एन गिवन है। अब तक सब में एन गिवन होता था और आप एन निकालते जा रहे थे, ठीक है। 3 चीज़ें आपको मिल गई। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ ऑड नंबर, एन निकालना है, कितने ऑड नंबर हैं टोटल निकालना है। फॉर्मूला आपके पास है। फॉर्मूला क्या है आपका? पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू 6, ए एन कितना है? 99। 3 को इधर लेकर आइए, कितना आएगा? 99 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ये कितना आएगा बेटा? 96 इक्वल टू एन माइनस 1, 96 अपॉन 6 कर लेते हैं, 6 को इधर ले आते हैं तो अपॉन में आएगा इक्वल टू एन माइनस 1। तो यहाँ से क्या देखा आपने कि एन माइनस 1 की वैल्यू मिल गई आपको कितना? 16। ये 16 टाइम जाएगा और n इक्वल टू 16 प्लस 1 इक्वल टू 17, यानी टोटल इसमें 17 ऑड नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल है। कहाँ से कहाँ तक में? 2 से 100 के बीच में। क्लियर है? ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन। एक और नंबर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, एग्जैक्टली उसी तरह का, थोड़ा सा अलग है, थोड़ी थिंकिंग अलग है। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। कितने ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट वाले जो कि 7 से डिविजिबल हैं? तो 3 डिजिट नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है? 100 से होती है और एंड कहां पे होता है? 999 पे। आपको वो सारे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। क्या करेंगे आप? फर्स्ट नंबर आप खोजेंगे यहां पे कि फर्स्ट नंबर है क्या, कैसे निकालते हैं। आप ध्यान रखना इस चीज को, मैं बता रहा हूं कि जब भी यहां नंबर जो लेना है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, वो तो छोटा ले नहीं सकते, बड़ा लेना है। मतलब कुछ ऐड करके आपको ऑब्टेन करना है यहां पे जो 7 से डिविजिबल नंबर है, और यहां पर इससे आगे नहीं जा सकते, तो इसमें कुछ माइनस करके ये नंबर ऑब्टेन करना है जो कि 7 से डिविजिबल है। इसमें आगे लेना है, इसमें पीछे लेना है। कैसे करेंगे? जब भी बाद का लेना होता है, देखो 100 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से कितनी बार जाएगा? 7 बन जा 7, कितना आया? 3, 30। कन्फ्यूजन यहाँ पे होते हो आप हमेशा, इसे ध्यान से समझना बेटा।
7 1 जा 7, 30 आ गया, 7 4 जा 28। अगर 4 टाइम जाते हो तो 2 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो 2 माइनस करने पे तो हमें नंबर मिल जाएगा 100 में से 2, जो कि 7 से डिविजिबल होगा, है ना, 98 मिल गया। बट ये नंबर से छोटा हो गया, हमें ऐड करना है, तो हम एक एक्स्ट्रा टाइम जाएंगे, ठीक है। या ऐसा सोचें, ऐसे अगर नहीं सोच सकते ऐसे सोचो, आपने डिवाइड करके यहाँ पे 2 ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। अब 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिविजिबल तो मिलेगा बट 7 से छोटा होगा। ये प्रीवियसली आपको 5, 6, 7th क्लास में समझाया जाता है, लेकिन 10th में मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम बच्चों के यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ फंसो ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। आप क्या करना, ज़्यादा मत समझो, ये ट्रिक इस्तेमाल करना कि जो भी यहाँ नंबर आता है उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करके यहाँ सब्ट्रैक्ट करना। कितना आया 5, 7 - 2 कितना आया 5, और 5 को इस 100 में प्लस करना, तो कितना आ गया 105। तो 105 वो नंबर है पहला जो कि 7 से डिविजिबल है, ठीक है। जो 100 से बड़ा है, 3 डिजिट का हो गया, पीछे जाते तो 2 डिजिट का होता। बात समझ में आई कि नहीं? आपको क्या करना है यहाँ पे कि आप जो यहाँ पे नंबर आया उसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करो नंबर में। आप साफ देख रहे हो यहाँ पे कि अगर 5 और होता तो पूरा कैंसिल हो गया होता 15 टाइम में। ये 35 होता अगर यहाँ पे तो कैंसिल हो गया होता, यानी +5। या यहाँ से समझ लें, यहाँ से समझ लें। बात देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, ये आसान है, आप हमेशा आसानी से करते आए हो। इसके लिए 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, कितना आ गया 2, 29, 7 4 जा 28, कितना आ गया 1, 19, 7 4 जा 7 2 जा 14, कितना आ गया 5, यानी 5 एक्स्ट्रा है। 5 इसको माइनस कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो 5 माइनस किया तो कितना आ गया 999 5, तो 9994, ठीक है। तो आपको फर्स्ट नंबर मिला 105, दूसरा नंबर मिला 994। अब अगला नंबर पता है 7 ऐड करके मिल जाएगा आपको 105, 112, 119, ऐसे करके 994 तक जाएगा। अब आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको A कितना है 105, D कितना है तो 7, माइनस करके देखा आपने 112 माइनस 105 तो आ गया 7, और AN कितना है तो 994, और आपको N फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपके पास है, AN इक्वल टू क्या होता है A + N - 1 × D, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बिठाओ वैल्यू। AN की वैल्यू कितनी है 994, A कितना है आपका, A है आपका 105 + N - 1 × D कितना है 7, इसको इधर माइनस कीजिए, 994 - 105 इक्वल टू N - 1 × 7, कितना आएगा 9 और 8 हो गया, और ये 8 हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। इक्वल टू N - 1 × 7, तो N - 1 इक्वल टू आ गया 889/7, डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7 आ गया 118, 7 2 जा 14, 7 3 जा 127, और N इक्वल टू 128, यानी 128th टर्म जो होगा, सॉरी ये होगा 128th टर्म ये होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि टोटल इसके बीच में कितने नंबर होंगे 128। तो 128 नंबर्स प्रेजेंट बिटवीन, या डायरेक्टली आपको तो पता करना था कि कितने 3 डिजिट नंबर होंगे, तो लिखेंगे सीधे कि 128 3 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अलग लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ये डाल रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 20th टर्म फ्रॉम एंड। अब तक आपने स्टार्टिंग से सारे किए कि कोई गिवन AP है, इसमें मैंने AP नहीं लिखा। AP क्या था, मैं AP को लिखता हूँ
इसमें AP था आपका 3813 253। तो अब तक जो आपने क्वेश्चन किए उसमें सारे हम बिगिनिंग से करते थे, और यहाँ पर जो है एंड से निकालना है, यही थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। तो एंड के लिए क्या यूज़ करेंगे और बिगिनिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो फाइंड आउट करना है 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, वो तो आप करते आ रहे हो, और 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो बिगिनिंग के लिए आप देखें तो A कितना है आपका 3, D कितना है आपका 8 - 3 कितना हो गया 5, ठीक है, A और D मिल गया। और आपको N कितना है तो 10 है, AN निकाल सकते हो, A + 10 - 1, फॉर्मूला क्या है N - 1 × D। A की वैल्यू कितनी है 3 + 10 - 1 × D की वैल्यू कितनी है तो 5, तो 3 + 45 और ये 48 आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। AN निकल गया, AN मीन्स ये आपको मिल गया 10th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। आपको निकालना है 20th टर्म फ्रॉम एंड। क्या निकालना है 20th टर्म फ्रॉम एंड। तो इस केस में फॉर्मूला आपका क्या था AN = A + N - 1 × D। तो आपको एंड से निकालना है, तो आप क्या करोगे इस AP को उल्टा कर लो, तो जो L था जो लास्ट टर्म था वो A बन जाएगा, A की जगह L आएगा, और D क्या होगा जो D पॉजिटिव है इधर 8 - 3 + 5 इधर -5 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा -D हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन गया आपका L - N - 1 × D। क्या हुआ A को हमने L बना दिया और D को हमने -D बना दिया, इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, तो ये सीरीज इन्वर्ट हो गई। अब हम कर रहे हैं nth टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला बन गया है। L कितना है आपका लास्ट टर्म 253 माइनस N कितना है आपका 20th 20 - 1 × D, D कितना है 5, तो 253 - 19 × 5, तो 253 - 95 कितना हो गया देखो 148, सॉरी 8, और ये 13 - 5 कितना हो गया 8 हो गया, ये हो गया आपका 4 158, ठीक है। अब दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लो। रेशियो क्या होगा रेशियो A10 / A20 फ्रॉम एंड, तो ये हो गया आपका 48 / 158, तो 24 / 2 5 जा 2 7 जा 14, और 2 7 जा 14, 2 9 जा 79, तो कितना हो गया 24:79। तो जब भी एंड से बोलेगा तो इस सीरीज को उल्टा कर देना, जो L था वो A बन जाएगा और D क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली आप A की जगह 259 और D की जगह -5 रख देंगे, लिख देंगे यहाँ पे आफ्टर इन्वर्टिंग सीरीज, है ना। फिर आप N = 20 रखना, तो भी आपको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। और भी एक तरीका है, ज़रूरत नहीं है जानने की, काफ़ी है इतना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम्पलर से लिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके NCERT में भी ऐसा एक क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। डिटरमाइन AP निकालना है, ठीक है, हुज 5th टर्म इज 19 एंड द डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म, ऐसे लिख दे थोड़ा छोटा में ऐसे, 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज 20, कि अगर 13th टर्म में से 8th टर्म को माइनस करते हैं तो 20 बचता है, ठीक है, और 5th टर्म 19 गिवन है। गिवन क्या क्या पहले लिख लेते हैं यहाँ पे,
गिवन है आपके पास A5 फिफ्थ टर्म कितना 19, और क्या गिवन है कि A13 में से A8 को माइनस करते हैं तो 20 बचता है। आपको निकालना क्या है, सीरीज की डिटरमाइन AP निकालना है, AP क्या होगा। तो AP के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो A चाहिए और एक D चाहिए। तो AP लिख पाओगे अपना, AP क्या होगा, A प्लस D ऐसे बना पाओगे, है कि नहीं। आपको AD निकालना है, तो आपने लेट कर लिया कि लेट फर्स्ट टर्म बी A, लेट फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस बी D। A हो गया फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, D हो गया। तो फिफ्थ टर्म क्या है, A प्लस 4D, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको पता चल गया होगा कैसे लिखा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। A13 क्या हो जाएगा, A प्लस 12D, A8 A प्लस 7D इक्वल टू 20। देखो माइनस करेंगे तो A प्लस 12D माइनस A माइनस 7D, A से A कैंसिल हो गया, 5D इक्वल टू 20 और D इक्वल टू कितना आ गया 4। इस रिलेशन से डायरेक्टली आपको वैल्यू मिल गई D की। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो। फ्रॉम इक्वेशन 1 A प्लस 4D इक्वल टू 19 था, तो A प्लस 4 इंटू 4 इक्वल टू 19, 16 आएगा यहाँ पे, तो A इक्वल टू कितना आएगा 3। तो A की वैल्यू मिल गई और D की वैल्यू मिल गई। A कितना मिल गया आपका, A मिल गया आपका 3 और D कितना मिल गया आपका 4। सीरीज क्या बनेगी, A प्लस D बिठाते चले जाओ, तो 3, फिर A प्लस D तो 7, फिर A प्लस 2D तो 2 4 जा 8, या ऐसे 4 प्लस करते चले जाओ 11 15 ऐसे। आसान क्वेश्चन था, आपको बात समझ में आ गई होगी कि AP में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब उसको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस और इसी टॉपिक से, इसी आपके एक्सरसाइज से लेकर आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।